नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अपन कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस। अब बारी है कंसेप्ट ऑफ सीपी की। मतलब कि कंसेप्ट ऑफ सीपी मतलब सीपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको अपन इस वीडियो में डील करेंगे। तो चलिए देखते हैं इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंसेप्ट ऑफ सीपी ना दो प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला टाइप है सेम सीपी। सेम सीपी मतलब कुछ दो आर्टिकल हैं या तीन आर्टिकल हैं, दो वस्तुएं या तीन वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो क्या है, समान है। तो उसको क्या कहा जाता है, सेम सीपी कहा जाता है। कंबाइंड सीपी मतलब जैसे मानते हैं तीन वस्तुएं हैं, एक, दो और तीन, इसका अलग अलग मूल्य नहीं दिया गया, इसका अलग अलग प्राइस नहीं दिया गया, टोटल सीपी दिया गया है। तो ये कंबाइंड सीपी वाला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, ये क्या है, दो वस्तुएं हैं, उन दोनों का सीपी मतलब क्रय मूल्य क्या है, बराबर है, तो ये टाइप होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेम सीपी के कंसेप्ट से। देखिए, किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 7,859 रुपए थी। उसने एक वस्तु को 17% के लाभ पर और दूसरी को 23% के लाभ पर बेचा, तो उसने कुल कितने परसेंट लाभ कमाया। मतलब क्या है, देखिए एक वस्तु है 7859 रुपीस की है, सीपी, इसका सीपी भी कितना है, 7859 रुपीस है। ये सीपी निकल गया। अच्छा, इन दो वस्तुओं पे ना क्या हो रहा है, पहले पे लाभ हो रहा है, कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 23% का। इस पे 23% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और इस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 17% का। तो उसने पूछा है टोटल पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। तो देखो, इसको दो तरीके से बताएंगे हम, दोनों तरीके मतलब एक बेसिक मेथड हो गया, एक आपका क्या हो गया, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है। तो चलो, सीपी पर, ये वाली सीपी है, इस पे कितने का लाभ हो रहा है, 23% का, मतलब 7859 पे 23% का लाभ हो गया, 23%, ठीक है भाई। प्लस ये वाली पे 7859 ये भी है, इस पे लाभ हो गया 17% का, इज इक्वल टू टोटल कितना, दोनों को कितने में खरीदा होगा, एक को खरीदा है 7859 में, तो दोनों को खरीदा होगा इंटू 2 कर लेंगे, या फिर इसको जोड़ दो, यही आएगा, ठीक है। इस पे कितने का लाभ हुआ है, ये कहता है कितने का प्रॉफिट हो गया, तो मानते हैं x का प्रॉफिट हुआ है, इसी x की वैल्यू अपन को निकालनी है। अब देखिए 7859 दोनों में कॉमन है, यहाँ परसेंट भी कॉमन है, बटे 100, तो 7859 अपॉन 100 ये कॉमन ले लिया, बचा कितना, 23 प्लस 17, यही बचा ना। देखिए 7859 बटे 100 ले लिया 23, 7859 अपॉन 100 कॉमन ले लिया, 17 बचा। इस तरफ 7859 इंटू 2 इंटू एक्स बाय 100, ये 100 से 100 कैंसल, 7859 से 7859 कैंसल, तो क्या आया अपना आंसर, इन दोनों को ऐड किया, 23 प्लस 17 अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा, यही क्या है, x की वैल्यू है। तो 23 और 17 कितना हो गया, 40 बटे 2 कितना आ रहा है, 20% आपका क्या है, इसका राइट आंसर है भाई। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, 7859 की जगह हम कुछ भी ले लेते हैं, 5000 ले लिया, 5000 तो यहाँ 5000 होता, यहाँ 5000 होता, यहाँ 5000 गुणित 2 होता, 5000 बटे 100 कॉमन निकाला, 5000 से 5000 कैंसल, 100 से 100 कैंसल। मतलब क्या हुआ, सीपी कुछ भी हो, सीपी मैटर नहीं करती,
परसेंट को ऐड करें और उनको क्या ले लें, एवरेज ले लें। कितने परसेंट दिए हैं, 2%, तो 2 था, 2 से डिवाइड कर लिया। यदि 3 वस्तुएं होती तो सीपी को 3 से गुणा करते और फिर 3 से डिवाइड करना पड़ता। तो क्या करना है, परसेंट लो और उसको जितनी वस्तुएं हैं उससे डिवाइड कर लो। ये पहला तरीका हो गया। चलो ठीक है, अब देखो हम इसको डेविएशन मेथड से करते हैं। सीपी कितना था, 7859 और दूसरे का कितना है, 7859। दोनों का रेशियो ले लो सीपी का, तो कितना आएगा, 1:1। यही आया ना। अब देखो पहले पे प्रॉफिट हो रहा है 23% का, दूसरे पे प्रॉफिट हो रहा है 17% का, तो 1 पे 23 का प्रॉफिट टोटल कितना आ गया, 23। इसको मल्टीप्लाई कर दें, 23 इंटू 1 प्लस 17% इंटू 1, और फिर इनका क्या ले लें, कितनी वस्तुएं थी, 2, तो 2 से डिवाइड, 23 एकम 23, 17 एकम 17, कितना आ गया, 40/2। आपका आंसर कितना आया, 20% आ गया। 20% फिर से वही आंसर है। देखो इसको वही क्वेश्चन है, वही 58 क्वेश्चन को हमने 2 तरीके से बना लिया। तो क्या करना है, यदि क्रय मूल्य सेम होना तो प्रॉफिट ऐड करके क्या ले लेना है, एवरेज ले लेना है। 2 वस्तुएं थी तो 2 से डिवाइड करना है, 3 आर्टिकल रहेंगे, 3 वस्तुएं होंगी तो 3 से डिवाइड करना है। कौन सा कंसेप्ट है, सेम सीपी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिसमें प्रत्येक की कीमत इतनी थी। हमको कीमत से मतलब ही नहीं है, हमको यह समझ में आया प्रत्येक की कीमत मतलब दोनों की कीमत, दोनों की कीमत मतलब दोनों एसपी क्या सीपी क्या है, सेम है। पहला वाला 4158, दूसरा वाला भी 4158, दोनों सेम है ना। तो क्या करेंगे, एक में 15% की हानि हुई, 15% का लॉस हो गया, दूसरे को कितने में बेचा जाए कि ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस, मतलब 0% का प्रॉफिट हो। तो 15% के लॉस में बेचे हो, 0 लाने के लिए 15 ज़्यादा नहीं बेचना पड़ेगा। देखो तभी तो एवरेज निकालोगे, -15 और +15 का एवरेज कितना, 0, वही आना चाहिए ना। तो कितना % का प्रॉफिट में बेच रहे हो, 15% का प्रॉफिट। यदि किसी ने कहा होता 17% के लॉस में बेचे तो 0%, नो प्रॉफिट नो लॉस आना चाहिए, कोई लाभ या हानि ना हो। तो कितने % के प्रॉफिट में बेचते, 17 का लॉस में बेचा है तो 17 के प्रॉफिट में बेच देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। एक वस्तु ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 थी। 3000, 3000 और 3000, 3 वस्तुएं खरीदा है। उसने एक वस्तु को 15% लाभ, 10% लाभ और 15% हानि, 15% लाभ, 10% लाभ और 15% हानि में बेच दिया। तो उसके द्वारा कुल अर्जित लाभ कितना है, 3 वस्तुएं हैं तो किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, परसेंट, इससे ये कैंसल, आंसर कितना आ गया, 10/3, प्लस वाला आया है ना, तो क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 10/3% प्रॉफिट है, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए भाई, एक दुकानदार ने 2 कैमरा सामान्य क्रय मूल्य पर खरीदा, मतलब सीपी सेम है। सीपी सेम है मान लेते हैं, कितना है, 1:1। अभी लिया था ना 1:1, दोनों को कटा लो भाई, सबको कटाएंगे 1:1 आ जाएगा। इसको कटाएंगे कितना आएगा, 1:1, मतलब समान है, मतलब क्या है, 1:1 है। चलिए, वह एक कैमरा इतने % लाभ पर तथा दूसरे को पहले से 10% कम पर बेचता है। देखो ये लैंग्वेज चेंज कर दिया, इसको ना बेचता है मतलब सेलिंग प्राइस।
18% लाभ पर मतलब 118% में बेच रहा होगा, हाँ कि ना। दूसरे को पहले से 10% कम में मतलब पहले का 118% का 10% कम मतलब 90% में बेचेगा। कितना आ जाएगा सर? 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 9 7 16, हासिल आई 1, 9 एकम 9 और 1 10, 106.2 में बेचेगा। कितने परसेंट में बेचेगा? 106.2% में, 106.2% में बेच रहा है। तो चलो ठीक है भाई, अब देखते हैं कितने परसेंट लाभ में बेच रहा है, प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है देखते हैं। तो ये 100% से कितना ज़्यादा? 18 ज़्यादा, तो प्रॉफिट तो 18% का हो गया। यहाँ कितने का प्रॉफिट हुआ है? तो यहाँ पे हुआ है 6.2 का प्रॉफिट। इनका एवरेज ले लें, 18,624.2/2% कितना आया? 12.1% प्रॉफिट आपका राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं सेम सीपी का क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, इसकी 20% मात्रा 25% हानि पर। देखो 120 क्विंटल खरीदा है, इसमें से 20% मात्रा 20%, इसका 20% लिया है किसका? 120 का। और बचा कितना? 120 का 80% बच गया। इसकी 20% मात्रा मतलब इसको 25% हानि में बेच दिया। 25% हानि में मतलब -25 करेंगे। पूरे लेन देन में 25 का लाभ कमाने के लिए, पूरे लेन देन में ना 25 का लाभ कमाना है, 25 का लाभ कमाना है, 25% प्रॉफिट चाहिए। तो आपसे पूछा है शेष मात्रा मतलब इसको कितने परसेंट में बेचा जाना चाहिए, ये कहता है। तो चलो देखो, हम इसको ना सेम सीपी का कंसेप्ट भी तो बना सकते हैं सर। कैसे? देखते जाइए। ये सीपी ही हो गया ना, सीपी। 120 से 120 कट गया, रेशियो ले लेते हैं 20 एकम 20 चौक, कितना आ गया? 1:4। अब टोटल 25% में है, टोटल 25% में बेचा था, तो एवरेज क्या होना चाहिए? ये भी होना चाहिए 25% यदि होता ना प्रॉफिट, और ये भी 25% प्रॉफिट होता, तो देखो क्या हो जाता? 25 25 50/2 हो जाता। ठीक है सर, ये तो ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है? 25 का लॉस हो जा रहा है। होना इतना चाहिए था, मतलब कितना डिफरेंस है दोनों में? 0 से 25 -25, 25 कम और 25 ज़्यादा आना चाहिए था, 25% का प्रॉफिट चाहिए। तो टोटल कितना परसेंट आया? 50%। उस 50% की पूर्ति कौन करेगा? यही करेगा। तो 50% की पूर्ति कर रहा है वो। चलो ठीक है भाई, इतनी बात तो समझ में आ गई। लेकिन 25% है ना, तो 25% तो इसके पास भी होना चाहिए, 25% इसके पास भी होना चाहिए, इसके पास भी 25% होना चाहिए। 25-25 हो जाएगा, टोटल 25% आ जाएगा। लेकिन कम है इसका, कितना कम है? 25 कम है। तो टोटल कितना कम हो गया? 0 से 25 कम है, 0 से 25 ज़्यादा लाना चाहिए था, मतलब 25 -25। देखो 25 से कितना कम है देखते हैं, तो ये 25 -25 माइनस प्लस हो गया, कितना परसेंट आया? 50%। ये 50% की जो कमी है उसको कौन पूरा करेगा? जो बच गया, ये 50% बच गया, इसकी कमी को यही पूरा करेगा। और ये करता कितना है? देखिए ध्यान से देखिए, 4 इसका है ना, तो 4 कर लेना,
कितना आया 25% प्लस इससे डिवाइड करेंगे 12.5%, कितना आ गया 37.5% क्या है, प्रॉफिट है आपका। कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 37.5। कैसे किया सर, नहीं समझ में आया, एक बार और बताओ। देखिए प्यार से समझिएगा, ये जो लिखा हुआ है ना, ये तो आपका क्वेश्चन ही है। 20% में बेचता है, 80% में बेचता है, तो 1/4 आ गया। इसको 25% कम में बेच रहा है, तो इसको कितने परसेंट में बेचना चाहिए, ये कहता है, ताकि टोटल 25% का फ़ायदा हो। ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ रही है हमको। 25% का फ़ायदा कमाने के लिए इसके पास 25% होना चाहिए पहले से, इसके पास भी होना चाहिए, लेकिन ये 25 से कम है। कितना कम है, 25। तो टोटल कितने का कमी है, 25% होना चाहिए था, मतलब 50। देखो 25% होना चाहिए था ना, 50 से 25 घटा दिया तो 25 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये 50 की कमी को कौन पूरा करेगा, कितने में 50 की कमी है, एक में, 50 से कम 50। इस कमी को 50 की कमी किसमें, एक में, गुणा कर लेना और ये डिवाइड कर दो इससे। 50/4 कितना आ गया, 25% प्लस 12.5%, कितना आ गया, 37.2। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार और रिपीट कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो। 10,000 में कंप्यूटर टेबल, 5,000 रुपये में सेंटर टेबल। तो कंप्यूटर और सेंटर टेबल, कंप्यूटर 10,000 में, कंप्यूटर और सेंटर टेबल है 5,000 में खरीदता है। तो ये सीपी नहीं आ गया, सीपी आ गया तो रेशियो ले लो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2:1 आ गया। ठीक है सर, कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर, कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ, लाभ मतलब प्लस कर देते हैं, पूरे लेन देन पर 10% का लाभ होना चाहिए। कितने परसेंट का, 10% का। तो सेंटर टेबल को कितने प्रतिशत लाभ में बेचना चाहिए, सेंटर टेबल को कितने में। अब देखो ध्यान देना, ये अभी तक क्वेश्चन था, इसमें हम बना रहे हैं इस कलर में। 10% टोटल होना चाहिए ना, टोटल 10% होना चाहिए, तो यहाँ भी 10 हो, यहाँ भी 10 हो, चल जाएगा मस्त। तो 10% तो यहाँ होना ही चाहिए कम से कम इसके पास, क्योंकि टोटल 10% है। अब यहाँ देखते हैं कितने की कमी, 10% से कितने की कमी है, 2% की कमी है। कितने की कमी है, 2% की। 10% होना चाहिए था, 8% है, कितने की कमी है, 2 की। और कितने सामान पे है, 2 सामान पे, तो ये 2% की कमी जो 2 सामान पे है, इसकी भरपूर्ति ये करेगा। और ये इसके पास कितना सामान है, जितना सामान है उससे डिवाइड कर दो, 2 दूना 4, 10% और 4% कितना परसेंट हो गया, 14% आपका क्या है, इसका राइट आंसर है भाई। सेम पिछले क्वेश्चन में देखिए, यह क्या है, एक बार और देखो, 10% होना चाहिए था, 10% इसका, 10% इसका, तो इसका भी 10%, टोटल 10% है, तो इसके पास भी 10% होना चाहिए, इसके पास भी 10% होना चाहिए। इसके पास 10% लिख दिया हमने, इसके पास 10% होना चाहिए था। कमी कितने की है, ये 8 बस है, तो कितना कम है, 2%। 2%, एक में 2%, तो 2 में 2 दूना 4%, डिवाइड करना है इससे। कितने में डिवाइड होगा, ये परसेंट कितने में डिवाइड होगा, 1 में, क्योंकि इसकी 2% मतलब 2 दूना 4% की जो कमी है, इसमें इसने कम में बेचा 4%, उसकी कमी को ये पूरा करेगा। और ये इसके पास कितना है, 1 वस्तु है, 1 यूनिट है, तो 1 पूरा करेगा, इसलिए ये 1 से डिवाइड किया। सेम यहां पे देखिए, एक बार और देखो इस क्वेश्चन को, एक बार और समझिए। होना चाहिए था कितना, 25% होना चाहिए था, 25% होना चाहिए था। कितने की कमी है, घटाते हैं इसको, घटाते हैं,
25 माइनस 25 कितना आ गया 50%, कितना आया 50%। 25% होना चाहिए था, यहां 25 होना चाहिए, यहां भी 25 होना चाहिए, ठीक है। अब 25 होना चाहिए, कितने की कमी आ गई, ये कमी माइनस करते हैं, माइनस 25 माइनस माइनस 50 हो गया, मैं प्लस हो गया तो 50%। ये 50% की कमी को ये पूरा करेगा 50%, लेकिन 50% कितने समान में, यहां एक लिखा है तो एक समान में, ये टोटल 50% एक समान में कमी को ये पूरा करेगा। इसके पास कितने समान है 4, तो 4 समान में डिवाइड नहीं होगा वो, 25% इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12.5%, 25% प्लस 12.5%, 37.5% आ गया। इस क्वेश्चन को देखिए, हो सकता है आपको समझ में आए। ए ने 2 वस्तुएं खरीदी, सीपी कितना है 4, 6, 8, 0 और 7020। उन्हें 6% में, यहाँ 6% में बेच दिया, यहाँ 14.5% में बेचा है। चलो बहुत बढ़िया। तो कुल लाभ क्या था ये निकालना है, टोटल लाभ कितना है। कैसे करेंगे, हमने बताया ना, सीपी का रेशियो ले लो, 234, 0 से 0 पहले ही कटा देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 234 दुना 234 तिया। अब देखते हैं सर कितना परसेंट हो गया, छेद एक समान में 6%, तो 2 यूनिट में कितना 6 दूनी 12% प्लस 14 दूना 28, 14 तिया 42 और 5 तिया 15, मतलब 43.5%। कितने समान में, टोटल सीपी कितना है 3, 2, 5 कर लिया आपने, 3, 2, 5, 5 55.5% बटे 5 कितना आ गया 11.1% आपका राइट आंसर है। कैसे किया सर, समझ में नहीं आया तो एक बार और समझो इसको। छह % एक समान में हो रहा है, सीपी कितना 2 वस्तुओं का है तो 2 वस्तु, प्लस 14.5% एक समान में है, वस्तुएं कितनी हैं 3 वस्तुएं हैं। टोटल सीपी कितना आ गया 3 और 2 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे अब, तो कितना आया 55.5% बटे 5। देखो ध्यान से देखना, यहां पहले लेते थे ना अपन, कितना लेते थे, एक और एक वस्तु है तो टोटल कितना 2 से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों समान है। तो देखो 1 1 इसका रेशियो लेंगे कितना आएगा 1:1:1, तो कितना आ गया 1 2 और 3, तो 3 से डिवाइड किया है। सीपी जितना है उससे 1 1 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 0.15 प्लस ये 15 कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। 1 1 है तो 2 से डिवाइड किया है, तो सेम आपके पास क्या है भाई, यहां पे है सर 3 CP और 2 CP, टोटल कितना 5 यूनिट हो गया, 5 से डिवाइड कर लिया 11.1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा। 2 मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य समान है, 2 मोटरसाइकिल हैं, CP सेम है, CP सेम है तो हम 1 और 1 नहीं लिख लेंगे क्या, ठीक है सर। एक मोटरसाइकिल को 15% लाभ में, इसको 15% लाभ में बेच रहा है, दूसरे मोटरसाइकिल को पहले वाले से 4800 रुपये अधिक, मतलब 15% लाभ में इसको बेचता ही है, इससे 4800 रुपया अधिक में बेच रहा होगा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई हमको। नेक्स्ट में बेचा जाता है यदि कुल लाभ कितना है 20%, टोटल जो लाभ है वो कितना है 20%। अब देखना
20% में लाभ है, ये 15% है, तो 20% लाभ है ना। कितना, ये 20% है तो टोटल ये भी 20% होता, ये भी 20% होता मान लेते हैं। कितने की कमी है, 5 की कमी। 5 की कमी कितने में, 1 में, तो उस कमी को 5 की कमी जो इस 1 में है उसको ये पूरा करेगा। और कितने हैं इसके पास, 1, तो 5 एकम 5 बटे 1, तो 5%, 20 और 5 कितना परसेंट हो गया, 25%। ये 25% लाभ है। यहाँ लाभ कितना दिया गया है, 15% प्लस 48%, मतलब 25% की वैल्यू 15% प्लस 4800 रुपये नहीं हो गई, 15% इधर आया, 25 में 15 चला गया, 10% की वैल्यू 4800 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48,000 रुपये आ जाएगी। बताइए भाई, 48,000 आपका क्या है, इसका राइट आंसर है। देखिए हमने कैसे किया, 20% ये है, 20% ये भी होता, ये भी 20% होता, तो ये 20% आ जाता। 20% होता तो कितना कम है, 5% कम है, 20 से 5% कम है। कितने में, 1 में, 5 एकम 5% कम है। इस कमी को ये पूरा करेगा, इसमें तो 20% पहले से ही है, 5% की कमी को ये पूरा करेगा। कितने सीपी है, 1 से डिवाइड कर देंगे, 25% आ गया। टोटल 25% है और इसकी वैल्यू इतनी है, तो 10% की वैल्यू। दूसरे तरीके से यदि देखें ना, तरीका नहीं, सोचें दूसरे तरीके से, ये 15% है, ये 20% है ना। तो ध्यान से देखना है, 15% है, ये 20% है, ये तो एवरेज आया होगा, 1 और 1 मतलब 2 का एवरेज 20 है, तो टोटल कितना, योग कितना आया होगा, 20 दूना 40, 40% आया होगा, तभी तो 40% को 2 से डिवाइड किए होगे तो 20 आया होगा। ये 15 हो गया, तो इसको कितना होना चाहिए 40% होने के लिए, 25%। देखो 25% प्लस 15%, 40% बटे 2, 20% हो गया। तो ऐसे भी कर सकते थे, 25% इसकी वैल्यू है और उसने बोला है 15% से ज़्यादा 4800 में बेचता है। आपने 100% की वैल्यू निकाल ली। उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। क्या कहता है, x और y के क्रय मूल्य समान है, CP ऑफ x एंड y समान है, मतलब 1 और 1 ले लेते हैं हम पहले से। वस्तु x को 20% लाभ पर बेचा जाता है, 20% लाभ, चलो, और y को x के विक्रय मूल्य से इतना कम, ये कितना है विक्रय मूल्य, 20% है, विक्रय मूल्य से 126 रुपये कम में बेचा जाता है। जितना भी विक्रय मूल्य है ना, उससे 126 कम में बेचा जाता है। चलो ठीक है, यदि दोनों वस्तुओं को बेचने पर निवल लाभ 14% था, 14% था लाभ। देखो इसमें 20% है, 14% है, तो ये एवरेज आया होगा, क्योंकि 1 है तो 2 से डिवाइड किए होंगे, एवरेज आया होगा, टोटल 28% हुआ होगा। ये 20% है, 28% होने के लिए इसको कितना चाहिए, और 8% नहीं चाहिए, बोलो 8% चाहिए सर, बहुत बढ़िया, 8% इसको चाहिए। ये 8% है, 20% माइनस 126 इज इक्वल टू 8%। 8% इधर, ये इधर, 20 में से 8 गया, 12% की वैल्यू कितनी, 126। तो 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 दूनी 12, 2% की वैल्यू कितनी, 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो 50 से गुणा कर लेंगे 100% के लिए, कितना आ जाएगा, अगर गुणा कर लिया, 50 से गुणा किया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1050 इसका क्या है, राइट आंसर है भाई।
उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप देखें। अब देखो, हमने दो टाइप बताया था, एक सेम सीपी पे बेस्ड टाइप था। अच्छा, ये वाला देखो, एक सेम सीपी पे था, इस पे अपन ने कर लिया, लगभग बराबर थे या रेशियो लेके, 2-3 भी था तो रेशियो ले लेते थे अपन। कंबाइन सीपी का देखते हैं। कंबाइन सीपी मतलब क्या होगा, टोटल जितने भी दिए गए होंगे ना उनका सीपी कंबाइंड दिया गया होगा। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इस पे लगाते हैं एलिगेशन मेथड। कौन सा मेथड लगाते हैं, एलिगेशन मेथड लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करना है, देखते हैं। दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य इतना है। पहले में क्या देता था, अलग 4000 इसका भी है, इसका भी 4000 है, लेकिन अब क्या कहता है, टोटल कितना है 4000। इस 4000 में से दो वस्तुएं हो गई, उसमें से एक को 12% लाभ में 12% लाभ में बेचा जा रहा है, दूसरे को बेचा जा रहा है 12% की हानि पर, 12% के लाभ लॉस पर। इस लेन देन में टोटल कितना होता है, लाभ होता है 1.2% का। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 1.2% का। तो आपको निकालना है क्रय मूल्य। याद रखेंगे इसको कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये प्रॉफिट और लॉस दे रहा है, ये प्रॉफिट है। इसमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएं। 12 और 1.2 में बड़ी कौन, 12 घटाइए और यहाँ लिखिए तो कितना आ गया, एक घटाया 11 और 0.2 और घटा दिया 10.8%। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 1.2, ये तो माइनस है। इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए 1.2 में से घटाना है -12 को, तो ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13.2। इसको घटा के ना यहाँ लिखेंगे। बस ये याद रखना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। देखो, जो इसका रेशियो ले लो, क्या लेना है, रेशियो। परसेंट से परसेंट कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, कितनी बार जाएगा, 4 से तो जाएगा ही, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 3 से और चला जाएगा, 3 11, 3 निया। देखो ध्यान देना, ये जो रेशियो आता है ना, ये किसका रेशियो होता है, सीपी का। जब भी आप ऐसा करते हैं, एलिगेशन बोलते हैं इसको, जब भी आप लगाते हैं ना तो किसका रेशियो आता है, सीपी का। क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्रॉफिट, ये क्या है, लॉस। प्रॉफिट या लॉस, ये क्या है, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस किसको बेस मान के कैलकुलेट किया जाता है, नीचे क्या होता है, सीपी। किसको बेस मानते हो, सीपी को। तो जो रेशियो आएगा ना वो किसका होगा, सीपी का होगा। एलिगेशन लगाना कब है, ध्यान देना, जब कंबाइंड चीज दी गई हो और उसमें से कुछ भाग इतना है, कुछ भाग इतना है, तो यहाँ पे लगा सकते हैं क्या, एलिगेशन। जैसे समझें, एक क्लास में 500 लड़के हैं, 500 बच्चे हैं, उनमें से कुछ बॉयज़ हैं, कुछ गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे क्या लगा सकते हो, एलिगेशन लगाया जा सकता है। याद रखेंगे। चलिए, बस एक चीज़ याद रखना, एक का लिया दूसरे का लिया, टोटल का बीच में लेते हैं, और अगर बढ़ रहा है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, माइनस लॉस है तो लॉस लेना है। और यहाँ परसेंट लिया है तो यहाँ भी परसेंट लें और यहाँ भी परसेंट लेना है। ये चीज़ बस याद रखना है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आगे देखिए, टोटल सीपी कितना हो गया, 11:9, मतलब 11 और 9 कितना, 20 यूनिट। टोटल यूनिट में कितना है, 20 यूनिट, और दिया कितना गया है, 4000। तो 20 यूनिट की वैल्यू 4000, एक यूनिट की वैल्यू 200,
1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई। आपको निकालना क्या है? लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य। लाभ वाली वस्तु ये है, इसका क्रय मूल्य कितना यूनिट है? सीपी कितना यूनिट है? 11 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो 11 यूनिट की वैल्यू 2200 आपका क्या है? राइट आंसर है भाई। चलिए, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। अगर आई है तो सेम कंसेप्ट पे और क्वेश्चन करते हैं। एक विक्रेता ने 640 रुपए में 640 किलोग्राम चावल खरीदा। 640 किलोग्राम खरीदा है, ठीक है। उसने चावल के एक भाग को 20% लाभ में 20% लाभ हो गया। शेष भाग को 5% की हानि पर 5% की हानि लॉस में 5% ऐसे लिख लिया। पूरे लेन देन में 15% का लाभ हुआ है। टोटल को बीच में लिखते हैं, 15% का लाभ प्रॉफिट हुआ है। 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा निकालनी है। तो आप क्या करेंगे? एलिगेशन लेंगे। आपको हमने बताया है इसका डिफरेंस यहाँ लिखना है, इसका डिफरेंस यहाँ लिखना है। बड़े में से छोटे को घटाओ। 20 में से 15 गया 5। बड़े में से छोटा 15 में से घटाना है -5। 15 माइनस -5 तो माइनस माइनस प्लस। 15 + 5 कितना हो गया? 20। रेशियो सीपी का रेशियो कितना आ गया? 5 एकम 5, 5 चौक 20। टोटल कितना है? 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी? 640। आपको निकालना क्या है? 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा। 5% की हानि पर बेचे गए चावल कितना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 128 केजी क्या है इसका? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 520 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। 520 रुपए में 2 वस्तुएं खरीद रहा है। टोटल 520 था, पहले का भी और दूसरे का मिला के कितना? 520। एक वस्तु को 16% लाभ पर प्रॉफिट है, दूसरे को 10% की हानि पर 10% के लॉस पर बेचता है, जिससे उसे लेन देन में ना लाभ होता है ना हानि। मतलब कितना % लिखना पड़ेगा बीच में? ना लाभ ना हानि, मतलब 0%। दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आया? 16 आया। 16 और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 0 माइनस 10 कितना आएगा? 10 आ जाएगा। कितना रेशियो आ गया? 2 पंचे 2 अट्ठे। टोटल कितना यूनिट हो गया? 8 5 13 यूनिट हो गया। टोटल 13 यूनिट हो रहा है और वैल्यू कितनी दे रखी है? टोटल 520 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 13 दूना 26, 43, 13 चौक 52, 40 रुपये। तो क्या बोला है? हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य। हानि पर कितना बेचा गया है? 8 यूनिट। 8 यूनिट बेचा गया है। 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 चौक 32। 320 क्या आया? 8 यूनिट का आ गया। देखो ध्यान दो, 320 क्या आया है? सीपी आया है। क्या आया है? सीपी। किसका? हानि पर जो बेचे हो। 320 सीपी आया है, लेकिन उसने पूछा क्या है? विक्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है? विक्रय मूल्य। ये क्या आया है? हानि पर बेची गई वस्तु का सीपी आया है। तो कितने में बेचा गया होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? 320 की चीज में 10% प्रॉफिट, 100 में 10 का लॉस मतलब 90 में बेचा गया होगा। देखो 10 का लॉस है ना, तो 90 में बेचा गया होगा। कितना आएगा? 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, 280 रुपये।
ध्यान देंगे 320 जो निकाला था आपने, क्या था? क्रय मूल्य। कुछ बच्चे 320 पे मार्क करके आ जाएंगे। उसने पूछा क्या है? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम सोल्ड एट लॉस। आपने जो 8 यूनिट की वैल्यू निकाली वो क्या है? हमने बताया ना, ये रेशियो किसका आता है? सीपी का। तो आपने सीपी निकाला है। आपको निकालना क्या है? विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? लॉस देखना पड़ेगा। 10% का लॉस। देखो 320 में 10% का लॉस मतलब 32 घटा दो 320 में, आपका आंसर भी आ जाएगा। उससे भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट। एक आदमी इतने रुपए में 2 पंखे खरीदता है। ठीक है भाई। 2160 में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर, 15% के प्रॉफिट पर, दूसरा पंखा 9% की हानि पर बेच दिया। कुल सौदे में ना ही लाभ हो रहा है ना ही हानि, मतलब ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस। 15 में 0 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 15। 0 में 9 घटाएंगे, 0 में -9 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 9 प्लस माइनस कैंसल, कितना आ गया? 9 आ गया। 3 तिया 9, 3 पंचे 15। सीपी का रेशियो कितना आ गया? ये सीपी का रेशियो है, याद रखेंगे। 3:5 आ रहा है। उसने पूछा क्या है? दोनों पंखे का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ही पूछा है, विक्रय मूल्य नहीं पूछा। यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा था, इसमें सीपी पूछा है, मतलब 3 और 5 यूनिट की वैल्यू पूछा है। टोटल कितना यूनिट है? 5 3 8 यूनिट। टोटल रुपए में कितने हैं? 2160। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 दूनी 16, 5 बच गया, 8 सत्ते 56। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू 270, तो 5 यूनिट की वैल्यू 135। आधा किया 1 0, और इसका कितना आ जाएगा? 7 तिया 21, 3 दूना 6 और 7 8, 810 रुपये। कितने रुपए आ गए? 810 और 1350 क्या है इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सीपी पे बेस जितने भी कंसेप्ट हैं वो सब हमने आपको आज की क्लास में करवा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पे अपन प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड एसपी के कंसेप्ट पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।